हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। डीप रीडिंग रहने वाली है, केल्टिक क्रॉस पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो अभी से रीडिंग के साथ जुड़ जाए। देख लेते हैं पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं जेमिनी आपके लिए। 333 ज़रूर लिखिएगा। और जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है, जिस भी परमात्मा में आपकी आस्था है, जिस भी शक्ति में आपकी आस्था है, उनको ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा। देख लेते हैं क्या एनर्जी है पर्सन की इस समय पर। जेमिनी आई थिंक आप सब रीडिंग से जुड़ चुके हैं। देख लेते हैं पर्सन इस समय किस एनर्जी में है। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन का एक नया रूप देखने को मिल रहा है क्या आपको। अपना ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने स्किन, अपने हेयर का ध्यान रखना, अपनी बहुत टेक केयर करना। अपनी अगर कोई हेल्थ केयर रूटीन भी अगर कोई स्टार्ट करनी है तो वो करना। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को फिर से एक चांस देना, अपनी लाइफ में हेल्दी हैबिट्स को अपनाना। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान करियर को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं या कर रहे हैं जहाँ पर कुछ नया एसेट स्टार्ट होना, किसी तरीके का कोई रिश्ता लाइफ में आना, कोई मेंबर लाइफ में ऐड होना। चाहे वो, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि कोई थर्ड पर्सन ही होगा, नहीं, कोई भी। कि घर में जैसे मान लो किसी की शादी हुई तो घर में एक इंसान ऐड हो गया है ना, या फिर घर में किसी को बेबी हुआ तो घर में कोई एक ऐड हुआ है, घर में मेंबर है ना, मतलब कुछ कुछ लाइफ में ऐड होना, ऐसी एनर्जी। दूसरा बड़ी ही अर्दी एनर्जी है, विच मीन्स प्रोडक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपनी रूटीन्स पर काम किया है, ऐसी एनर्जी है। अपने आप को स्टेबल लाइफ देने के लिए, सिक्योर लाइफ देने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं फॉर मोर डिटेल। देखते हैं क्या कहता है ये कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी, एस ऑफ पेंटिकल क्यों है आपके पर्सन की ऊर्जा में। द 10 ऑफ पेंटिकल्स मैंने अभी क्या बोला आपको। या तो घर में कोई पर्सन ऐड हुआ है, शादी वगैरह कुछ हुई है किसी की, या इनकी हो सकती है हुई है, या फिर इनके लिए एंगेजमेंट वगैरह कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, या फिर कुछ करियर में कर रहे हैं। और दोबारा से तो बताने की जरूरत है नहीं, सेम ही चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और विद द 10 ऑफ पेंटिकल, जैसे रिस्पेक्टेड फील कराने के लिए जो जो ये कर सकते हैं, जैसे कि अपनी सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट क्रिएट करने के लिए, सोसाइटी में एक अपना चार्म क्रिएट करने के लिए, जो भी इनसे बन पाएगा दे विल। ओके, नाउ द कार्ड इज फॉर इस इंसान की अभी राइट नाउ में इस रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी है। रिश्ते को लेकर एनर्जी है, दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं तनाव है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर ऐसा है कि जैसे मान लो आपके अगर परिवार वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं, अभी इनके परिवार वाले नहीं मान रहे तो क्यों नहीं मान रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई सोसाइटी का गैप आ रहा है, क्यों आ रहा है। आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही है तो वो कन्फ्लिक्ट याद है। अभी आप लोगों के बीच में कुछ भी स्ट्रेस चल रहा है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन चल रही है, तो उस चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं ईगो हर्ट है। ओके, यहाँ पर आपके वजह से कोई प्रॉब्लम कॉज हुई है या इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम कॉज हुई है, तो वो उस इंसान के दिमाग से हट नहीं रही है। सी द 4 ऑफ कप्स। वो कुछ भी अच्छा आप कर रहे हो ना, या कुछ भी अच्छा इस रिश्ते में होता है तो उसको वो नहीं दिख रहा। उसको दिख रहा है वो क्यों हुआ, वो पहले ऐसा क्यों हो गया, वो पहले कोई और क्यों आ गया आपके बीच में, पहले आप लोगों के बीच में वो इमोशनल जो बॉन्ड था वो क्यों टूटा, पहले आप लोगों क्यों इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया एक दूसरे को। मतलब वो है ही, अभी फोकस नहीं हट रहा है पुरानी बातों से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर
इस रिश्ते के लिए यूनिवर्स भी कुछ करती है ना, तो इनको डाउट सा रहता है उस चीज़ के लिए कि ऐसा भी हो सकता है क्या, चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं क्या, कभी आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव हुआ है वो ख़त्म भी हो सकता है क्या। थोड़ा सा ऐसा लगता है इसकी एनर्जी से। मैं बोलूँगी बोरिंग भी फील कर रहे हैं, बोर्ड भी फील कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही रिसीविंग मोड पे बैठे हैं कि मैं तो चाह रहा हूँ सब ठीक हो जाए पर हो नहीं रहा। नहीं नहीं, वो भी ऐसे ही है कि कुछ ठीक भी होना होगा तो रिसीविंग मोड पे नहीं है, कंप्लेनिंग मोड पे है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वो क्यों हो गया, वो क्यों मैंने एक्स्ट्रा कर दिया किसी के लिए, मैं क्यों इतना गिवन मोड पे आ गया, कुछ भी कंप्लेनिंग मोड है। ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है जेमिनाई। करंट फीलिंग्स में अगर देखा जाए तो डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड यहाँ पर ये बताता है मिस्ट्री है, मिस्ट्री। ये पर्सन एक खुद एक मिस्ट्री हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है पर्सन स्कॉर्पियो है बट एक मिस्ट्री हो सकते हैं पर्सन, मतलब डेप्थ में फीलिंग्स होंगी, बहुत डेप्थ में, बट छुपाए रखेंगे। इनका कंफर्ट जोन ही है फीलिंग्स को छुपाना। ठीक है, बहुत अंदर कहते हैं तूफान आया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकते हैं आपके लिए अगर आपके बीच में डिटैचमेंट है, बट कहीं ना कहीं बताना नहीं है, जताना नहीं है। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड, किंग, और वो भी स्वॉर्ड वाला। बताओ अब किंग तो क्या आ गया कि भाई भाई मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बताऊं, और स्वॉर्ड मतलब कोल्ड नेचर, पूरी बर्फ ही बर्फ है पीछे, आप देखो। ये मतलब बहुत फीलिंग्स हैं बट छुपाने में माहिरता है इनको। ठीक है, इनके नेचर में बहुत बदलाव देखने को मिला होगा जेमिनाई, और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत डेड एनर्जी में है। अगर इस इंसान की फीलिंग्स आप ले देखो तो ये बहुत परेशान है, बट हमेशा ऊपर से ही आपको यही दिखाते हैं कि इस इंसान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इंसान बढ़िया है लाइफ में, अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है, अपने गोल्स अचीव कर रहा है, इसके अपने प्लान्स कामयाब हो रहे हैं। ये आपको शो यही कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो स्ट्रेस चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, जो अंदर ही अंदर वो लो एनर्जी है, जो सैडनेस है, उसको भी कहीं ना कहीं दिमाग से ज़्यादा चलाते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं सोचना, ऐसे क्यों सोचना है, सब कुछ ठीक है। हम अगर हार जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे, एक इंसान के पीछे पागल हुए रहेंगे, तो फिर हम लाइफ कैसे बिताएंगे अपनी, मतलब अपने आप को भी वो फीड करते रहना कि नहीं नहीं किसी के लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपनी फीलिंग्स को दबाते रहना, छुपाते रहना। 8th हाउस आ गया ना, तो हिडन, मतलब अपनी फीलिंग्स को भी बहुत सप्रेस करते रहना। सब अगर फीलिंग्स हैं तो उसको सप्रेस करते रहना, ऐसी एनर्जी। और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी के साथ ना, ऐसे जैसे ये सब कुछ अपने लिए फेयर कर रहे हैं, जो भी इन्होंने किया। ये ढीठ हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत जिद्दी हो सकते हैं, मतलब दूसरे को हरा के इनको शायद बहुत खुशी मिलती है। आई थिंक एक इसके लिए मैसेज आ रहा है, देख लो। द माइंड सेट इज टू ऑफ स्वॉर्ड। माइंड सेट डिनाइल मोड पे है। माइंड सेट जो है इनका वो डिलीमा में है, करूँ तो क्या करूँ। इनको कोई जवाब नहीं देना आपको, इन्हें कोई आपसे डिस्कशन नहीं करना है। ये ऐसे है जैसे भाई सब कुछ समय पर छोड़ दो। ठीक है ना, जो होगा, जो होना होगा, जो चीज़ें होंगी वो अपने आप टाइम पर हो जाएंगी। मुझे बहुत कुछ आंसर्स नहीं कर रहे हैं, वो मुझे आपकी जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे आपसे जजमेंट चाहिए नहीं, मुझे आपको जजमेंट देनी भी नहीं है। ये ऐसे इंसान, मतलब आपको कोई डिस्कशन करना हो मान लो, तो ये हाथ खड़े कर लेंगे, भाई मुझे डिस्कशन करनी ही नहीं है, और मुझे डिस्कशन करते हुए आपसे भी कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। थोड़ा सा ये माइंडसेट चल रहा है जेमिनाई। यहाँ पर अगर टू ऑफ सोर्ड्स भी आप देखो ना, तो एक इंसान अगर कुछ समझाने की भी कोशिश करा तो एक इंसान है जो सुनने को तैयार नहीं है। तो माइंडसेट में ऐसा है कि मतलब कई बार ऐसा लगता है कि चल सुन लूँ, फिर सोचते हैं नहीं मैं क्यों सुनूँ यार, जो लिखा होगा वही होगा, जो डेस्टिनी में होगा वही वो होगा, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हील होना होगा तो हो जाएगा, डेस्टिनी साथ लाएगी तो ले आएगी। ये चलता रहता है। ठीक है, अपने आप को मतलब इन्होंने क्या करा कि किसी जजमेंट से ही ऊपर उठा लिया कि मुझे कोई जजमेंट देनी नहीं, मुझे कोई बात करनी ही नहीं, उससे ही ऊपर उठा लिया अपने आप को। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर डिजायर। अगर यहाँ डिजायर देखी जाए, दैट इज, मैं बोलूँगी बहुत इंटेंस एनर्जी है। एक तो पहली बात तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दैट प्रिटी चार्मिंग और फ्लॉलेस, और मैं बोलूँगी फियरलेस, और कहीं ना कहीं दैट पैशन वाली एनर्जी है ये।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि दे वांट यू इन देयर लाइफ, बट कहीं ना कहीं वो क्वीन वॉन्ड्स वाली एनर्जी के साथ चाहिए उनको आप, मतलब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो इस इंसान को थोड़ा सा डाउट होता है आपके ऊपर। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ इस इंसान के साथ रहते हो ना, जब आप अपने अथॉरिटी में रहते हो, जब आप अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते हो, क्योंकि वॉन्ड क्या है, वॉन्ड मैस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हो और बहुत जिगरा है आपके अंदर, तब तो ये आपको बहुत पसंद करते हैं। देखो एस ऑफ वांड्स, तब तो ये इंसान की तरफ और अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इस इंसान को वो अट्रैक्शन, वो पैशन पसंद है। पर जब आप कहीं लो एनर्जी में चले जाते हो तो वो फिर वो इस इंसान के लिए सही नहीं लगता। इसको लगता है कि फिर ये मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाते हैं और फिर आप इनको, आपको आपसे ये अटेंशन चाहते हैं उस टाइम पे कि आप अटेंशन दो, ठीक है। इनकी डिज़ायर ये है कि अगर आपने इनको इग्नोर किया है, अगर आपने इनको कोई कष्ट पहुंचाया है, अगर आपने इनसे कुछ झूठ बोला है, अगर आपने इनसे कुछ बात छुपाई है, अगर आपने ज़िद्दी बिहेव किया है, तो आप आएँ सामने से और बात करें। Now the card is for temperance. This is the intentions. टेम्परेंस हमेशा पेशेंस की बात करता है, हमेशा। टेम्परेंस कार्ड ये है कि आप दोनों बहुत अलग अलग सोसाइटी से हो, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में आप लोगों को टाइम लगेगा। आप चाहो कि भाई मैंने कल तुमसे बात करी, आज तुमने मुझसे बात करी, चलो भाई बढ़िया आप सब सेट है। उसको नहीं चलता है, उसको ये नहीं जमता भाई। उसको ये है कि भाई मैं बहुत अलग सोसाइटी से आ रही हूँ, आ रहा हूँ, आप बहुत अलग सोसाइटी से आ रहे हो, मुझे टाइम चाहिए आपको जानने के लिए, आपकी सोसाइटी को जानने के लिए, आपके साथ फ्यूचर अपना देखने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो यहाँ पर इंटेंशंस टाइम लेने की है। बट अगर आप एक ही साथ मैरिड हैं या एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी आप एक टाइम स्पेंड कर चुके हैं, देन द इंटेंशन इज रिकवरी, हीलिंग, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक दूसरे की भी साइड को समझना। जैसे मैंने अभी यहाँ कहा कि शायद अभी वो इंसान अभी आपको समझना नहीं चाह रहा है, बट हो सकता है उसने समय पर सब कुछ छोड़ रखा है। तो पेशेंस क्या है, समय पर चीज़ें छोड़ रखी हैं भाई, हो जाएगी चीज़ें ठीक। आप भी उनको समझोगे, वो भी आपको समझेंगे, ठीक है। द हर्मिट मोड। हर्मिट मोड क्या है, हर्मिट मोड यही है, उसने पॉज ले रखा है। वो अभी किसी तरीके के सवाल जवाब में वो नहीं आ रहे हैं आगे। वो अपनी तरफ से किसी तरीके को आपको मतलब जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, आपको वैलिडेशन आपसे नहीं मांगे। उन्होंने एक पॉज ले रखा है। 9 नंबर क्या एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। उन्होंने अपनी तरफ से जितना भी कंट्रोल करना था, जितना भी स्थितियों में जवाब सवाल जो भी करना था, उन्होंने उस चीज़ पे एक पॉज ले रखा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम चल रहा है, तभी तो वो आपको समझ, तभी तो उन्होंने ये पेशेंस रखा कि चलो ठीक है, टाइम सब कुछ ठीक कर देगा। आप उनको समझोगे, वो आपको समझेंगे। वो एक पॉज एनर्जी में, ठीक है। वो अभी कुछ भी समझाने या सुनने के मूड में है ही नहीं, ओके। भाग रहे हैं अभी वो इस चीज़ से, क्योंकि हो सकता है वो बहुत थक चुके हैं चीज़ें समझा समझा के। नाउ द ब्लॉकेज पार्ट इज फूल। फूल क्या है, फूल है एक न्यू बिगनिंग, फूल है रिस्क, रिस्क आप दोनों के बीच में, ठीक है। फूल है लॉयल्टी, भाई आप दोनों के लिए कितनी एक दूसरे की लॉयल्टी है। फूल है अननोन है सब कुछ आगे, उन्हें उससे नहीं पता आगे क्या होना है, आपको नहीं पता आगे क्या होना है। तो ये ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना कभी भी कुछ सीरियस बातचीत या रिलेशनशिप को लेकर सीरियस या लाइफ को लेकर कुछ सीरियस टॉक हुई ही नहीं है। कमिटमेंट्स को लेकर सीरियस टॉक हुई ही नहीं है। हमेशा उड़ते फिरे हो आप दोनों रिश्ते में, आप दोनों ने हमेशा चल यार आज जी रहे हैं कल का पता नहीं। तो इसीलिए भी एक ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या, कभी किसी ने डिस्कस ही नहीं किया, कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं कि जो जब जब इतना कुछ अपोजिशन में आएगा तब क्या करेंगे, जब सामने से सब लोग हमारे को क्वेश्चन मार्क करेंगे तब क्या करेंगे, कभी कुछ सोचा ही नहीं आप लोगों ने रिश्ते के बारे में। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और देखते हैं, कभी किसी ने इस चीज़ के लिए सवाल ही नहीं किया कि भाई एक रिश्ता निभाया जा रहा है तो उसके लिए आगे जाकर क्या प्लान है, कुछ भी नहीं। 9 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इमोशनल कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है कि इतना इतना इमोशनल कोडिपेंडेंसी कोई नहीं सह पा रहा। भाई इतना क्यों मेरे बारे में सोच रहे हो, इतना क्यों मेरे से चिपक रहे हो, या इतना क्यों मेरे पे कंसंट्रेशन है आपका, अपनी लाइफ में कुछ कंसंट्रेशन क्यों नहीं है। ये भी हो सकता है। द चैरियट कार्ड है ना, कोई एक है जिसके और बहुत ड्रीम डिज़ायर विशेज़ हैं, कोई एक है जो इतना ज़्यादा अटैचमेंट से भागता है, कोई एक है जो कोडिपेंडेंसी से भागता है। वो तो आपको पता होगा आप हैं या वो है, मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ से रीडिंग देखकर बता रही हूँ। वैसा वर्षा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सारी एनर्जी उसी इंसान की आई हो, एक आधी आपकी भी आ गई हो तो कुछ
कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आप एनर्जी से जुड़े हुए हो इस टाइम, ठीक है। चैरियट मतलब ये भी कि भाई मैं पहले भी मैं जीती, पहले भी मैं जीता, पहले भी मैंने बहस में अपनी विक्ट्री, जैसे आपस में मान लो बहस हो गई आप दोनों के बीच में, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो जीत गया इंसान, तो उसकी उसको ये कि मैं तो हमेशा जीत जाती हूँ, जीत जाता हूँ, ये भी ब्लॉकेज है, मुझे तो आज भी जीतना है, वो वाली ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर एक्शन। अगर एक्शन देखा जाए तो फेयर, फेयर रहना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करके बताऊंगी, इसको मैं ऐसे नहीं बता सकती कि मेजर अरकाना कार्ड है पहली बात, तो दूसरा क्या फेयर मतलब किस तरीके की फेयरनेस दिखाना चाहते हैं ये। द लवर्स, यस, देखो लवर्स कार्ड चॉइसेस की बात करता है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में, आप दोनों मैरिड हो सेपरेटली, तो आपके पर्सन उस इंसान को नहीं छोड़ने वाले, बट अगर आपके पर्सन आपसे मैरिड हैं तो ये पर्सन आपके साथ चीज़ें ठीक ज़रूर कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं ये आगे फ्यूचर में भी ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात हो रही है, जब लवर्स कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की बात आती है, तो ये पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेट करने वाले हैं। विद इन द नेक्स्ट 6 to 11 days ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, बट बहुत क्लैरिटी के साथ, इसमें कोई इमोशंस नहीं कह सकती मैं ज़्यादा हो। हाँ, रिकन्सिलेशन की बात कर सकती हूँ कि हाँ रिकन्सिलेशन दिख रही है मुझे, ठीक है। जो इमीडिएट फ्यूचर भी आ रहा है दैट इज इस्टेब्लिश एंड रिलायबल लव, तो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो सकती हैं चीज़ें आप दोनों के बीच में। यहाँ पर जो फ्यूचर जो मुझे दिख रहा है इमीडिएट फ्यूचर, उसमें चीज़ें बहुत सिक्योर हो सकती हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है कि मैरिज हो जाए, घर वालों की बात, घर वालों से बातचीत करो, या तो फिर घर वालों को बीच में लेकर आओ, या फिर हो सकता है प्रोफेशनली किसी तरीके से लीगल मैरिज की बात हो, या कुछ कुछ तरीके से हो सकता है कि अगर कुछ भी रिलीजियस फैक्टर भी आ रहा है तो उस बारे में कहीं ना कहीं कुछ डिस्कशन हो, वापस से सोल्यूशंस पर काम किया जाए, ठीक है, स्टेबिलिटी पर काम किया जाए, ऐसी मुझे एनर्जी नियर फ्यूचर में नजर आ रही है। नेम इनिशियल्स जेमिनाई, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन एंड आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। कुछ लोगों के लिए है ये बात कि बड़ी विजडम के साथ ये रिश्ता निभाया जाएगा आपका, ठीक है, बट अभी जो सोच रहे हैं वो तो बड़े कोल्ड दिख रहा है मुझे बहुत। 6 ऑफ फाइनली फाइनली एक इंसान इस रिश्ते से अपने आप को बचा कर बाहर निकल रहा है, फाइनली एक इंसान अपने आप को गार्डेड कर रहा है, फाइनली एक इंसान इस रिश्ते में बहुत 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 पैम्परिंग एनर्जी में था, बहुत सपोर्टिव केयरिंग एनर्जी में था, बट उस इंसान ने अब अपने आप को चूज़ कर लिया है। फाइनली फाइनली ये इंसान खुद को चूज़ कर रहे हैं, और ये कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं। यस, फाइनली कोई लेट गो कर रहा है इस रिश्ते को, ओके। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन के बाद फैमिली। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है। फैमिली भी फेयर वाली एनर्जी है, देख लो, चाहती तो न्यू बिगनिंग ही है, टेम्परेंस ही है, रिकवरी ही है, बट कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स कंडीशन, कुछ जिद्दपना उनका भी है, कुछ तो रिलीजन, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहते हैं आपके साथ, बट कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा में हो सकते हैं जहाँ भाई वो फेयर रहना चाहते हैं, ओके। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं इस समय पर। आप अपनी लाइफ को ना फुल इंजॉय करो, जितना हो सके अपनी लाइफ में अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप के ऊपर ध्यान लाना, अपने वीनस को जो है एक्टिव करो थोड़ा सा, अपने ब्यूटी पर काम करो, अपनी हीलिंग पर काम करो, अपने चक्रास पर काम करो, अपने आप को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनके साथ जोड़ो, फ्रेगनेंस थोड़ी सी चेंज करो, हो सकता है फ्रेगनेंसेस भी आपके पास अभी कम है, या तो या कुछ सोचा था आपने कोई परफ्यूम वगैरह लेने का, बाय इट फॉर योर सेल्फ, जस्ट लव योर सेल्फ एंड यू विल अट्रैक्ट द राइट पर्सन इन योर लाइफ। जितना आप अपने आप के साथ राइट करोगे ना, उतना राइट पर्सन, उतना राइट स्थितियों को आप अट्रैक्ट करोगे। सबसे पहले खुद को रखो, मैं बहुत बार बोलती हूँ, जो उस परमात्मा की क्रिएशन को आप ठीक से नहीं रखोगे ना, आपकी बॉडी के अंदर एक वो सोल है जो उस परमात्मा ने बनाई है, ठीक है ना, उस सोल को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, कोई दुनिया में आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जस्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, ठीक है। राशियां यहाँ बता देती हूँ जेमिनी, राशियां यहाँ जो है दैट इज सेजिटेरियस, वी हैव द अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रीस्ट, कोई गुरु, मेंटोर, किसी तरीके के कोई बड़े हैं घर में जो कि कुछ फेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये भी आया, ठीक है। राशियाँ आई है स्कॉर्पियो, राशियाँ आई है वर्गो,
वी हैव लीब्रा, वी हैव जेमिनाई, कैंसर। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर हैं। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।